दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे 3 बजे लाइव प्रोग्राम के माध्यम से मिलते हैं और रात को 10 बजे भी लाइव मिलते हैं और आपके जीवन में से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं आपसे फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव पर। आपको दर्शकों क्या करना होता है, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमें जो है 3 बजे और रात को 10 बजे आप हमें क्वेश्चन जो है आपका वो लिख सकते हैं, उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। लाइव प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग रोज आपसे जो है मिल रहे हैं और आपके जीवन जुड़ी समस्याओं का समाधान जो है वो करते आ रहे हैं। दर्शकों, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का ये टॉपिक है, मैं रात को खाना खा रही थी और रात को मुझे एकदम से मेरी मदर का फोन आया और उन्होंने बोला कि न्यूज देखी है। तो मैंने कहा कि क्या हुआ। तो मेरी मदर ने कहा कि अमिताभ बच्चन जी को जो है वो कोरोना हो गया है और वो कोविड-19 जो है उनका वो पॉजिटिव आया है। तो मुझे बड़ा शौक लगा कि देखिए हमारे जो सदी के महानायक जिनको हम कहते हैं, जिनको हम बिग बी भी बोलते हैं, और ऐसे मेरे को एकदम से जो है मेरा जो है बहुत मुझे एकदम शौक सा लगा कि इतने सारे लोगों को देखिए कोरोना तो हो ही रहा है और महाराष्ट्र में तो ये जो है बहुत ज्यादा जो है ये डिजीज जो है वो फैल रही है, महामारी जो है वो फैल रही है। और फिर उसके बाद में साथ में पता चला कि अभिषेक बच्चन जी को भी हो गया है। तो मेरे दिमाग में आया, तो मैंने फटाफट जो है नेट से उनकी, गूगल से उनकी जो है कुंडली की डिटेल्स ली और मैंने सर्च किया और मैं वही सर्च लेकर जो है आपके सामने आई हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि क्या उनकी पत्रिका में ऐसे योग चल रहे हैं और वो किस प्रकार के इंसान है वो तो आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन छोटा सा मेरा प्रयास है उनकी कुंडली को एनालाइजेशन करने का। वैसे तो वो बहुत एक ऐसे इंसान है, हम तो बहुत तुच्छ से लोग हैं जो उनकी कुंडली को एनालाइजेशन भी करना जो है जैसे कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। ऐसे इंसान की कुंडली को एनालाइज करना, सूर्य को हम दिया दिखा रहे हैं तो दिए की हमारी कितनी छोटी सी रोशनी होती है और सूर्य में तो कितनी अपने आप में ही वो रोशनी का भंडार है। लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए उनकी कुंडली जो मैंने नेट से ली है, उनकी कुंडली जो है 11 अक्टूबर 1942 की उनकी कुंडली है और उसमें 4 बजे शाम का जन्म है उनका, इलाहाबाद का। तो दर्शकों, हम यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि उनकी कुंभ लगन की कुंडली है। कुंभ लगन वाले इंसान कैसे होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं फुल ऑफ, जिसे कुंभ लगन होता है, कुंभ यानी कि मटका, फुल ऑफ इमोशंस होते हैं और ये जो मटका है इनके इमोशंस का हमेशा भरा रहता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि शनि की राशि है, ऐसे लोग मेहनत प्रिय भी होते हैं। मेहनत करने से ऐसे लोग पीछे नहीं भागते हैं और वही लोग ऊंचाई पे जाते हैं जिनकी लगन में केतु होता है और लगन में इनकी देखिए केतु है। ऐसा इंसान जिसकी लगन में केतु होता है उसके पैरों में चक्कर होता है और ऐसा इंसान जो है वो पैरों पे चक्कर और हमेशा जो है सफर का मालिक होता है केतु। और ऐसा इंसान हमेशा घूमने फिरने का शौकीन होता है, लाइम लाइट में रहना चाहता है। जितने भी बड़े बड़े नेता अभिनेता आपने देखे होंगे और जितने आपने जो ये खिलाड़ी देखे हैं और जितने भी फिल्म सिने जगत से बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज आपने देखी हैं, उन लोगों के लगन में केतु होता है और ऐसा केतु उनको ऊपर टॉप पे लेके जाता है। लगन का केतु, यहाँ पर गद्दी पर जो है केतु बैठा हुआ है, यानी कि राजा के सिंहासन पर केतु का बैठ जाना सफर का मालिक बना देता है। और ऐसे में जब भी लगन में हमारे केतु देव आता है तो सूर्य हमारी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हुआ हो उसको वो उच्च का कर देता है। इनकी कुंडली में सूर्य देव जो है वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर सूर्य जो है यहाँ पर उच्च का हो गया है। सूर्य जो है यहाँ पर उच्च का हो गया है और सूर्य अष्टम भाव में, आपको पता ही होगा कि अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में 4 ग्रह जो है वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। उस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो लगन में जब भी केतु देव होते हैं, सूर्य को उच्च कर देते हैं, तो ऐसा इंसान अपने बाप दादाओं और अपने गुरुओं को तारने वाला होता है। ऐसे इंसान के जीवन में कभी भी पैसों से रिलेटेड तंगी नहीं होती है। ऐसा इंसान अपने आप को इतना बिजी रखता है, इतना बिजी रखता है, एक शूटिंग से खत्म हुए दूसरी शूटिंग पे चले गए, दूसरी शूटिंग से खत्म हुए तीसरी शूटिंग में चले गए। ऐसा इंसान घूमने फिरने का शौकीन हो जाता है, उसे काम किए बिना चैन नहीं आता है। इसके पास, ऐसे इंसान के पास, अमिताभ बच्चन जी के पास या फिर किसी भी इंसान, ऐसा कोई भी इंसान जिसके लगन में केतु हो और अच्छा शुभ फल दे रहा हो, तो ऐसा इंसान जो है जितना मर्जी पैसे इकट्ठे कर लेगा, लेकिन वो अपने बच्चे, अपनी औलाद, अपनी नर औलाद के लिए जो है तड़पता रहता है कि मेरे बेटा सेट हो जाए और मेरा बेटा जो है वो बहुत नाम कमाए, मेरा बेटा, उसको हमेशा अपने औलाद की जो है फिक्र सताती रहती है।
लगन में केतु का फल मैं आपको बता रही हूं। और यहां पर इनका जो है कुंभ लगन है। कुंभ लगन का अब हम आते हैं लग्नेश। कुंभ लगन का स्वामी जो है वो है शनि, और जो कि सुख भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसे इंसान को शुरू से ही साधन जो है ऐसे इंसान को जो है मिलते हैं। लेकिन जब ऐसा इंसान 34वें और 35वें साल की एज पे आता है तो ऐसा इंसान जो है वो बहुत 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 तरक्की करने लग जाता है। ऐसे इंसान की 34वें और 35वें साल में उठा पटक होती है। 36 से 41 साल में ऐसा इंसान राजा बन जाता है। आप इनके जो है चेक कर लीजिएगा कि 36वें के बाद इन्होंने जो ऐसा ग्राफ इनका ऊपर गया है उसके बाद ये नीचे नहीं आए। केतु लगन में सफर का मालिक, सफर पसंद है ऐसे इंसान को। अगर केतु आपका खराब हो जाए, यहां पर कहा गया है अगर लगन का केतु आपका खराब हो जाए तो आपको बृहस्पति की मदद से उस केतु को ठीक कर लेना चाहिए। बृहस्पति की मदद से केतु को ठीक कर लेना चाहिए। लगन में केतु, फकीरों की सेवा अगर ऐसा इंसान करने लग जाए तो सोने पे सुहागा होता है। और मैं यहां पर आपको जो है उपाय भी बताना चाहूंगी कि उनके परिवार को कोई सदस्य अगर ये देख रहा हो वीडियो, और जो भी वैसे तो हमारे बहुत सारे बॉलीवुड के बहुत एक्टर एक्ट्रेस हैं जो हमसे कुंडलियां डिस्कस करवाते हैं, तो इस वक्त जो है फकीरों की सेवा उनके लिए रामबाण उपाय का कारगर सिद्ध होगी और उनके जीवन में जो है ऐसा चेंज आएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा योगा योग जो है थोड़े डिस्टर्ब भी है। तो हम बात करते हैं चौथे भाव में शनि। शनि जो है, शनि क्या है? सांप है, विषैला सांप है। चौथे भाव में शनि राहु केतु जो है पाप ना करने की कसम खाकर बैठता है। तो शनि राहु केतु जो है कसम खाकर बैठते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे। ऐसा इंसान अगर शनि के मंदे कार्य ना करे, मजदूरों के साथ में अगर गड़बड़ ना करे, उनका जो है पैसा टाइम पर देता रहे, और जो है यहाँ पर जो है शनि आपको जो है करोड़पति राजा तक बना देता है। और शनि चौथे भाव में, देखिए अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसे इंसान को आयुर्वेदिक की तरफ जाना चाहिए। चौथे भाव का शनि जो है मेडिकल फैसिलिटीज जो भी होती हैं, जो हमारे जो ये जितनी भी हमारी दवाइयां हैं, अगर ऐसा इंसान आयुर्वेदा की तरफ जाए, होम्योपैथी की ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दे तो बहुत जल्दी ठीक होता है। ये भी मेरा दूसरा सजेशन है अमिताभ बच्चन जी के लिए। और जिनके लोगों के भी शनि चौथे घर में होता है, ऐसे इंसान को जो है ये ट्रीटमेंट्स अगर वो लेता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेता है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेता है, और ये ट्रीटमेंट लेते ही उसका इंसान का जो है शरीर ठीक होना शुरू हो जाता है। बात करते हैं गुरु का। उनके जो छठे भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं, ऐसा इंसान बेफिक्रा साधु होता है, हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा इंसान करता है। लेकिन यहाँ पर उच्च का गुरु बैठा हुआ है, तो इसमें उच्च का गुरु रोग ऋण शत्रुओं के भाव में बैठ जाने से, भारी प्लैनेट का रोग ऋण शत्रुओं के भाव में बैठ जाने से ऐसा इंसान जो है बार बार बीमारियों की तरफ धकेला जाता है, लेकिन वहां से वापस आता है। और यहाँ पर लीवर किडनी से रिलेटेड बीमारियां जो है वो बहुत ज्यादा आती हैं, क्योंकि गुरु अपने आप में खराब हो गए। जहां पर गुरुदेव बैठते हैं उस भाव को खराब कर देते हैं, लेकिन जहां पर देखते हैं वहां पर धन की वर्षा कर देते हैं। तो कर्म स्थान पर देखिए गुरु ने धन की वर्षा कर रखी है। कर्म स्थान, ऐसे इंसान का कर्म स्थान कितना, वो जो भी चीज करते हैं परफेक्टली करते हैं और नंबर 1 तरीके से करते हैं। और कहते हैं केतु लगन में बैठा हुआ, तो ऐसे इंसान को अपना ब्रांड बनाना चाहिए, ब्रांड। और यहाँ पर जो है कर्म स्थान पर धन की वर्षा, 12वें घर पर भी गुरु की दृष्टि है, तो बार बार जो है हॉस्पिटल में जाना, वहां से वापस आ जाना, ये गुरु का जो है फल होता है। और धन भाव पे गुरु की दृष्टि, और वो भी स्व राशि को, यहाँ पर जो है 12 नंबर की राशि यानी कि मीन राशि जो है उनके दूसरे भाव में पड़ गई है। तो ऐसा इंसान पर जो है अमृत की वर्षा, ये धन भाव पे तो बहुत करोड़ों रुपए जो है ऐसा इंसान जो है वो छोड़कर जाता है। सप्तम भाव में राहु जो है, सप्तम भाव में राहु जो है आपस में मनमुटाव, और जो है ऐसे कहते हैं कि ऐसा इंसान अगर की शादी जो है वो चल नहीं पाती है, क्योंकि अगर ऐसा इंसान कुछ अटपटी सी शादी कर ले, कुछ शादी कर ले जिसमें कुछ अटपटा सा रिश्ता हो, तो ऐसे इंसान की मैरिड लाइफ जो है वो चल जाती है। क्योंकि राहु जो है इंटरकास्ट मैरिज करवा देता है या फिर अटपटी शादी। अब आप अटपटी शादी यहाँ पर कैसे कहेंगे कि अमिताभ बच्चन जी इतने लंबे और जया भादुड़ी जी बहुत छोटी, तो यहाँ पर अटपटी शादी हुई। यहाँ पर राहु जो है वो अटपटी शादी जो है वो करवाता है।
आप जो लोग मुझे जानते हैं और जो लोग हमारे से पत्रिका जो एनालाइज कराते हैं, वो लोग समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से ग्रह जो है वो बोलते हैं और किस प्रकार से ग्रहों का हमारी लाइफ पर जो है वो इफेक्ट जो है वो पड़ता है। अब बात हम कर लेते हैं कि 8वें भाव में सूर्य शुक्र, जब सूर्य शुक्र हो जाते हैं इकट्ठे, तो ये सूर्य शुक्र जो मिलकर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, बॉडी के अंदर जो है दिक्कत परेशानी, और अष्टम भाव में बुध जो है वो वहां पर अष्टम भाव में बैठकर ऐसा इंसान का दिमाग जो है 24 घंटे चलता है, आने वाले समय की चिंता बहुत करता है, ऐसा इंसान बहुत चिंतित रहता है। ऐसे इंसान को आप भाप नहीं पाते हैं कि वो इंसान क्या अंदर ही अंदर सोचे जा रहा है। तो सूर्य शुक्र और बुध और साथ में मंगल जो खुशियों का कारक है, और वो भी यहाँ पर गड्ढा में बैठा हुआ है, और यहाँ पर वो 8वें भाव से मंगलिक भी है। 8वें भाव से मंगलिक भी है, और 8वां भाव कहते हैं कि जितना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है ऐसे इंसान की उतनी ही लंबी जो है वो आयु हो जाती है। और यहाँ पर 9वें भाव में चंद्रमा मोतियों से भरा हुआ घड़ा, उम्र का रक्षक कहा गया है। ऐसे इंसान की माता उसके लिए जीवन में ऐसे ऐसे दरवाजे खोल के जाती है। ऐसे इंसान की माता का जो है राजनेताओं के साथ में भी मिलना जुलना जो है लगा रहता है। आप जानते होंगे कि जो इनकी अमिताभ बच्चन जी की माता जी हैं, वो उनका जो है इंदिरा गांधी के साथ में कितने अच्छे संबंध थे। ऐसे इंसान की माता का राजनीति में भी संबंध जो है वो होते हैं, और ऐसा इंसान जो है अपनी मेहनत से, कुंभ लगन वाले लोग जो है मेहनती, अपनी मेहनत से अमीर बनते हैं। और ऐसा इंसान जो है, देखिए कुंभ लगन जो है शनि का लगन और शनि का सुख भाव में बैठना, इस वक्त की अगर हम बात करें तो उनकी जो महादशा में जो प्रॉब्लम चल रही है और जो गोचर जो है इनका खराब हो रहा है, ट्रांजिट में जो प्लैनेट्स खराब हो रहे हैं, अगर हम महादशा की बात करें तो यहाँ पर उनको शुक्र की महादशा चल रही है, और शुक्र की महादशा में जो है चंद्रमा का अंतर चल रहा है और उसमें शुक्र का परितंत्र चल रहा है। और यहाँ पर जो है इनका 3/11/2020 तक का जो समय है वो थोड़ा सा खराब है। यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको बढ़ सकती हैं, और यहाँ पर दिक्कत परेशानी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो शुक्र जो है इनके 4थे भाव का, सुख भाव का और 9वें भाव का स्वामी है, और जो कि अष्टम भाव में बैठा हुआ है। 8वें घर के शुक्र वाले को कहते हैं कि ऐसा इंसान जली हुई मिट्टी की चंडाल औरत, लाल किताब के लिए कहा गया, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा इंसान जो होता है बड़ा मेहनती होता है। ऐसे इंसान की बीवी के मुंह से निकली हुई बात पत्थर की लकीर होती है। ऐसा इंसान अगर अपनी तरीके से साजो सामान से रहना शुरू कर दे तो ये नीच का शुक्र भी उसको उच्च के फल देना शुरू कर देता है। नीच का शुक्र भी उसे उच्च के फल देना शुरू कर देता है अगर ऐसा इंसान अपनी बीवी के साथ में जो है अच्छे व्यवहार से रहता है, अच्छे तरीके से रहता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर शुक्र जो है अपने नीच के फल नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। यहाँ पर शुक्र देव नीच के हैं और बुध देव जो है वो उच्च के हैं। तो अष्टम भाव में गड़ा खजाना, गड़ी हुई संपत्ति, गड़ा हुआ खजाना जो है ऐसे इंसान को मिलता रहता है। अपने काम रूपी, अपने काम कर करके ऐसा इंसान गड़े खजाने, खुद पैदा की हुई लक्ष्मी बोलते हैं, ऐसे इसके लिए बोले जाते हैं, खुद पैदा की हुई लक्ष्मी। तो यहाँ पर जो है और उच्च की राशि को देखना, शुक्र का दूसरे भाव को देखना, और बुध का भी देखना, सूर्य को भी देखना, मंगल का भी देखना दूसरे भाव को, तो ऐसे इंसान की देखिए आवाज में कमांडिंग आवाज जो है कितनी अच्छी है। और अष्टम भाव के बुध वाले को कहते हैं कि ऐसा इंसान गाना गाने का, लिखने का, लिखाई करने का, कविताओं का बड़ा शौकीन होता है, क्योंकि वो राजयोग जो है वो बुध और शुक्र, राइटिंग्स में जो है अच्छा होना, वो राजयोग जो है वो बुध शुक्र बैठकर अष्टम भाव में दिमाग में इंट्यूशंस जो होती हैं, ऐसे लोगों की इंट्यूशंस बड़ी पावरफुल होती हैं, पावरफुल इंट्यूशंस होती हैं। और आवाज में जो है एक वैसा जो है ऐसा एक रोबीली सी आवाज, जिस आवाज से इंसान की पहचान जो बन जाती है। तो यहाँ पर ये सारे चारों ग्रह जो है वो देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि लगन के अंदर, अब वर्षफल की कुंडली में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, अगर हम वर्ष कुंडली की बात की जाए, अगर हम वर्ष कुंडली देखें तो यहाँ पर जो है लगन में गुरु बैठा हुआ है इस साल में अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में, और दूसरे भाव में अष्टम के ग्रह जो है वो दूसरे भाव में आए हैं।
अष्टम के ग्रह जब भी दूसरे भाव में आते हैं तो थोड़ा सा हमारे को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो हमेशा देते हैं। गले का इन्फेक्शन ये जो है यहाँ पर दिखाता है, और यहाँ पर छाती में भी इन्फेक्शन जो है। अष्टम भाव का बुध जो है इनकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ है, तो छाती में इन्फेक्शन, क्योंकि बुध को जो है बुध देव क्या करते हैं, वो हमारे जो हमारा फेफड़े होते हैं, हमारी छाती होती है, उसमें इन्फेक्शन का कारक जो है वो बुध ग्रह जो है वो होते हैं। और यहाँ पर दूसरे भाव में इनके सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल जो आ गए हैं, तो वो गले का इन्फेक्शन जो है दिखा रहे हैं। छठे भाव में राहु, ऐसे में क्या कहा गया, छठे भाव में वर्ष कुंडली में राहु आया हुआ है, तो ऐसे में कहा गया कि राहु जब भी छठे भाव में होते हैं तो मुसीबतें दिखाकर वापस लेकर आते हैं। ये ध्यान रखिएगा इस बात को। पंचम भाव में केतु देव और दशम भाव में चंद्रदेव और नवम भाव में इनके जो है शनिदेव जो है वर्ष कुंडली में आए हुए हैं। थोड़ा हेल्थ का जो है इनको ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आई हुई है, और वर्ष कुंडली में भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम दर्शा रही है, और जन्म कुंडली में भी हेल्थ से रिलेटेड जो महादशा चल रही है। अभी जो है अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मार्च तक का जो समय है वो सही नहीं है। 21 मार्च 2021 तक का जो समय है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है, मंगल की जो अंतर्दशा चल रही है, चंद्रमा की जो अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा जो चल रही है, वहां पर जो है स्थितियां जो है वो खराब है, क्योंकि चंद्र इनके जो है छठे भाव का स्वामी है। अष्टम की महादशा, अष्टम में जो है ग्रह बैठा हुआ है, और छठे भाव का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है, और साथ में जो है 12वें भाव का भी कहीं ना कहीं जाकर कॉम्बिनेशन जो है बन रहा है। और जो कुंभ लगन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कुंभ लगन का स्वामी जो है वो शनि है, और जो कि मकर राशि में बैठा हुआ है, यानी कि इनका लग्नेश जो है वो 12वें घर से गोचर कर रहा है, और इस वक्त वो वक्री भी है। शनिदेव जो है वो वक्री चल रहे हैं। लग्नेश का वक्री होना और लग्नेश का 12वें घर में जाना, यहाँ पर ही हेल्थ इंडिकेट जो है हो रही है, अगर हम ट्रांजिट की बात करें तो दिक्कत जो है वो काफी ज्यादा है। आपको जो है अगर ये मेरी वीडियो को कोई भी उनके परिवार का सदस्य अगर देख रहा है, तो मैं यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी के लिए उपाय बताना चाहती हूँ कि उनके जो परिवार के लोग हैं उनको जो है फकीरों की जितनी सेवा वो कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। गायों की सेवा करनी चाहिए, यहाँ पर गायों को हरा चारा जो है वो खिलाना चाहिए, और छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जो है, जो हमारी जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं, खट्टी मीठी गोलियां होती हैं, वो अगर ये बांटते हैं तो इनके इन्फेक्शंस जो है वो ठीक हो जाएंगे, और जल्द से जल्द इनके वापस आने के चांसेस जो है वो बनेंगे। अमिताभ बच्चन जी के लिए मैं बहुत 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 तहे दिल से जो है भगवान से प्रार्थना करूंगी, क्योंकि इतना बड़ा हमारा सदी का महान नायक जो है बीमार हो जाना और जो है हॉस्पिटल उनका चले जाना जो है बहुत ही मुझे दुख लगा। और वो भी कोरोना से जो है, जो अभी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने कोरोना के लिए बोला था कि कोरोना से डरना नहीं है, और देखिए कोरोना जो है अब कहाँ से आया, कैसे आया, वो बिल्कुल अपने अगर माने तो उनके यही रिपोर्ट आ रही है कि वो अपने घर पर ही रहते थे और कहीं जा नहीं रहे थे, कहाँ से कोरोना आया। और देखिए तो बस किस्मत की बात है कि किसको भी कोरोना जो है हो सकता है। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने घर में रहे। कुछ अगर थोड़े टाइम के लिए अगर हम ज़्यादा भी अगर हम पैसों की तरफ ना सोचें, तो ये साल अगर निकल जाए, किसी भी तरह से ये साल निकलना बहुत जरूरी है। राहु का साल है, राहु ने जो है सब लोगों की जो है राहु ने, मैं तो बोलूंगी, क्लास लगा रखी है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो इतना जबरदस्त जो है आंधी तूफान जो है लोगों की जिंदगी में मचा दिया है। लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोग डिप्रेशन में आ गए हैं। कभी सोचा ही नहीं था कि किसी ने की जिंदगी ऐसी थम जाएगी। और जिनके लगन में केतु होता है, ऐसा इंसान जो है रुकना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, हमेशा चलते रहना पसंद करता है, चलते रहना पसंद करता है, चलते रहना पसंद करता है। और यही उनकी भी क्वालिटी है, अमिताभ बच्चन जी की भी क्वालिटी है। वो भी आपने देखा होगा कि इतनी 78 की, एट द एज ऑफ 78 वो भी जो है रुकना पसंद नहीं करते, वो भी काम करना पसंद करते हैं। लगन का केतु आपको टॉप पर लेके जाता है। लगन का केतु ऐसा, वो बांसुरी वाली जो आपने देखा होगा कि इसके पीछे सारे चूहे 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 भागते रहते थे। एक आपने फ्लूट वाली स्टोरी पढ़ी होगी, हम 10th और 11th में पढ़ते थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो जो है उसमें जो है सभी चूहे उस पीछे उसके भागते थे, ऐसे इंसान फ्लूट बजाता था। तो देखिए कितना ऐसा इंसान जो है
अपने साथ में अपने नीचे जो है लोगों को लेकर चलता है और साथ में लोगों को मिलाकर लेकर चलता है। कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा होती है, कुछ भी होता है, तो अमिताभ बच्चन जी का आपने जो है हमेशा न्यूज में जो है रहते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जाए। ऐसे लोग टॉप पे रहना ही पसंद करते हैं और रह उनको टॉप पे पहुंचाते भी हैं। और ये जो साल चल रहा है, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, और जो साल चल रहा है वो केतु का साल चल रहा है। केतु क्या करता है, अचानक कोई भी घटना, दुर्घटना, कोई ऐसा इफेक्ट लाइफ में जिससे हमें बहुत ज्यादा झटका लगता है, ये वो साल उनका चल रहा है, केतु का साल। केतु जो है न्यूमरोलॉजी में अगर केतु का साल आता है 7 नंबर का साल, क्योंकि उनकी जो है जन्म तारीख जो है 11/10 और 2020 को अगर आप प्लस करेंगे तो 7 नंबर आएगा। ये केतु का साल चल रहा है। केतु का साल जो है झटके इमोशनली हर्ट करवा देता है, इमोशंस को हर्ट करवाता है। और अगर आपने एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि अभी न्यूज आई है कि ऐश्वर्या राय बच्चन को भी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। उनकी डॉटर जो है राध्या बच्चन, वो भी कोरोना पॉजिटिव है। अभिषेक बच्चन जी तो पहले से ही पिताजी के साथ जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। और यहाँ पर सुख भाव का स्वामी जब भी अष्टम भाव में बैठता है और उसी की महादशा चल रही है, सुख भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठना, तो ऐसे इंसान के ऊपर मुसीबतें एक साथ आती हैं। अपने अपनी कुंडलियों में खोल के देखिएगा, सुख भाव का स्वामी का संबंध जब अष्टम भाव से बनता है तो ऐसे इंसान या छठे भाव से बन जाता है, ऐसे इंसान के पास हमेशा इकट्ठे मुसीबतें आती है। ऐसा इंसान इकट्ठा जो है वो परेशान होता है, एकदम से सभी जगह से परेशान हो जाता है। तो अपना अपना ध्यान रखिए। मेरी छोटी सी जो है कोशिश थी उनकी कुंडली को डिस्कस करने की, मैंने की है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर जो है कमेंट्स में जो है शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हम लोग फेसबुक पेज को जो हमारे आचार्य साक्षी संजीव ठाकुर है उसे भी आप लाइक जरूर कीजिए। और ट्विटर पे भी हम लोग हैं, उसे भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी हम लोग हैं, हमें फॉलो कीजिए। और जो है ऐसे ही अपना प्यार, अपना स्नेह बना के रखिए। अभिषेक बच्चन जी की भी कुंडली के को मैं जरूर लेकर आऊंगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।